हेलो जी, आप अभी सब खैरियत है? अरे भाई खैरियत ही तो नहीं है। छोटे नवाब साहब कमरा बंद करके लेटे हुए हैं और मुझे ये डर है सोफिया उठने वाली है, नाश्ते की मेज पे कोई बदमजगी ना हो। हाँ परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ जी, आप ही फोन करके पूछे, आप ही के काबू में। हमारी मोहब्बत का तो कोई फायदा ही नहीं, कुछ गर्दानते ही नहीं। मैं अभी बात करता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। मुझे पता था आप अभी ने मेरी शिकायत आपसे ही करनी है। शिकायत? कैसी शिकायत? वो तो परेशान हो रही है तुम्हारे लिए। परेशान ही तो नहीं होता कोई मेरे लिए इस घर में, वरना मेरी परेशानी को समझते। क्या परेशानी है मुझे बताओ। ओह या आई गॉट इट, हुंजा ट्रिप। एग्जैक्टली, आपने प्रॉमिस किया था। मगर आपको परवाह क्यों होगी? खुद तो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और मैं यहाँ पे पड़ा सड़ता रहूंगा। भाई मैं कोई वेकेशंस पे नहीं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, बिजनेस संभालने जा रहा हूँ। वैसे दिल मेरा भी नहीं ऑस्ट्रेलिया जाने का, लेकिन मैंने तो मामा को मना नहीं किया। क्यों? आप क्यों नहीं जाना चाहते? ये मैं तुम्हें कभी बाद में बताऊंगा। फिलहाल तुम अपना मूड ठीक करो। आज तुम्हारे हुंजा ट्रिप की परमिशन डन। पक्का? 100% पक्का। चलो ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं। ओके ओके ठीक। तौफीक, मैं तुम्हें पहले भी मना कर चुकी हूँ, अब तुम्हारे बार बार कहने से मैं मान नहीं जाऊंगी। आपा 10 लाख रुपए की आपके लिए क्या हैसियत है? देखो तौफीक, पैसों की बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, उनका क्या हुआ? ओह, तो अब आप मुझसे हिसाब मांगेंगी? नहीं, लेकिन ये जानना चाहती हूँ कि ये रकम किस लिए चाहिए। आपा एक कारोबार शुरू करना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, नफा बहुत ज्यादा होगा। और जहां तक पिछले पैसों का ताल्लुक है, अगर आप हिसाब मांग ही रही हैं तो सुन लीजिए। जाहिर है अम्मा मेरे पास रहती थीं, उनके इलाज मुआवजे, उनकी बीमारी, उनकी तकलीफ, सब कुछ मैंने ही काटनी थी ना। अगर वो आप पर बोझ। अम्मा मुझ पे बोझ कभी नहीं थी। अगर उनकी जिद ना होती तो वो मेरे साथ रह रही होती। आप खामखा बात का बुरा मान रही हैं, मेरा ये मतलब नहीं था। जो भी था, मैं तुम्हें ये रकम नहीं दे सकती। खुदा हाफिज। हलवा पूरी? अब्बा, आपको कैसे पता था कि आज मेरा हलवा पूरी खाने का दिल कर रहा है? क्योंकि हफ्ते में 2-3 बार तो तुम्हारा दिल चाहता है और इन्हें तो आदत है फजूल खर्ची करने की। जाओ अंदर से चाय लेकर आओ। ये फजूल खर्ची नहीं शाकरा बेगम, मेरी कमाई का बेहतरीन सदका है। लो भाई, पहली दफा सुन रही हूँ कि अपनी औलाद को सदका खिलाया जा रहा है। अम्मा, वैसे अगर माँ बाप अपने बच्चों को प्यार और लाड से खाना खिलाए ना तो वो भी अज्र होता है। आजकल ये सदके को तो कुछ और ही मतलब दे दिया लोगों ने। हाँ हाँ, कर लो बाप बेटी एक दूसरे की तरफदारी। मैं ही गलत हूँ। अच्छा, वो गलत से याद आया, कहाँ है तुम्हारे साहबजादे? नाश्ता नहीं करना उसने? सो रहे, रात को देर से आया था। उसकी आदतें बदलो शाकरा, वरना बाद में तुम बहुत पछताओगी। अल्लाह ना करे कि मुझे पछताना पड़े।
जब जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो खुद ही ठीक हो जाएगा। अब्बा, मैं रात को सबूर के घर चली जाऊं? क्यों बेटा, खैरियत? वो फैसल भाई अमेरिका जाने वाले हैं और सबूर भी फिर चली जाएगी कुछ दिनों में। उसने अपने घर दावत रखी है अब्बा, बहुत बड़ी, सब दोस्तों को बुलाया। मैंने बहाना कर दिया था लेकिन उसने सुना ही नहीं। बहाना करने की क्या जरूरत थी बेटा? जाओ, बिल्कुल जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है। हाँ हाँ, आप उसे और शय दे रहे हैं। देखो बेटा, यूनिवर्सिटी की दोस्तियां यूनिवर्सिटी तक ही अच्छी लगती हैं। अम्मा, अगर आप मना करेंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। जब मैंने इजाजत दे दी तो बात खत्म। जाओ बेटा जाओ। थैंक यू अब्बा। शाकरा, मुझे अपनी बच्ची पर एतमाद इसलिए है कि उसने खुद को इस एतमाद के काबिल बनाया है और इंशाअल्लाह आइंदा भी वो मेरा सर ऊंचा रखेगी। ये फख्र है मेरा, फख्र। इस ट्रिप पे तुम्हारे साथ कौन कौन से दोस्त जा रहे हैं? तलहा, समीन, मुईज, काशिफ, सभी जा रहे हैं। अदन, तलहा के अलावा मुझे तुम्हारे दोस्त पसंद नहीं है। मामा प्लीज, दे आर माय फ्रेंड्स। और आप उनके बारे में जानती ही क्या है? well, that's the problem। मैं उनके बारे में क्या जानती हूँ? अच्छा मामा, आपने परमिशन दे दी है ना, प्लीज ये चला जाए। ऐसे ही चला जाए? एग्जाम्स होने वाले हैं इसके, एंड एज यूजुअल तुमने तैयारी नहीं की होगी। कर लेगा तैयारी, वापस आके ग्रेड्स भी अच्छे ले लेगा। मेरा लास्ट फेवर समझ ले। तुम और इसका फेवर ना करो। क्यों ना करूं? एक ही तो भाई है मेरा, और अच्छा खासा क्यूट भी है। ओके, लेकिन ग्रेड्स की गारंटी देनी है तुमने मुझे। थैंक यू सो मच मामा। हेलो, थोड़ा थैंक यू इधर भी। थैंक यू सो मच भाई। ग्रेड्स आ जाएंगे तो अच्छे। मुश्किल है। हो गई फरमाइश पूरी? देखें बढ़िया, फिर से आशिर से कह के इसने अपनी बात मनवा ली। चलिए जिद मनवाने दीजिए। जब आशिर चला जाएगा तो सबसे ज्यादा यही याद करेगा, है ना? मैं भी यही कह रहा हूँ। भाई को जाने क्यों दे रहे हैं? क्यों, क्या ख्याल है भाई? अदन, मामा ये मजाक कर रहे हैं। बेहतर है कि ये बात मजाक में भी ना की जाए। वक्त पर आ जाना, लेट मत होना। नहीं आ पाऊंगी सबूर, बहुत मुश्किल है। और मेरे लिए बहुत आसान है तुम्हारा मर्डर करना अगर तुम नहीं आई तो। सबूर, अच्छा चलो, आने की सबसे बड़ी मोटिवेशन देती हूँ तुम्हें। आशिर आ रहा है तो मतलब मुझे उसके आने से क्या फर्क पड़ता है? Really? ऐसी बात है क्या? हाँ, मतलब उसके आने या ना आने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा? इंसान को अपनी बेस्ट फ्रेंड से झूठ नहीं बोलना चाहिए, और वो भी इतनी सफाई से। अच्छा बस, फजूल बातें मत करो। इतने काम पड़े, कैसे आऊंगी अगर खत्म नहीं हुए तो? देखा, अभी तो थोड़ी देर पहले मना कर रही थी आने से, और जैसे ही आशिर का नाम सुना तुम्हें तंग कर रही थी। बख्श दो मुझे प्लीज। ओके बाय। बाय। अगर आपने 5 मिनट और टेबल को देखा ना तो मुझे ऐसा लगेगा मेरी शक्ल टेबल से भी गई दूसरी। नहीं, वो चले, शुक्र है, वरना मैं बाकी टेबल से जेलस होने लगा। कहाँ रह गए सबूर और फैसल? शादी की शॉपिंग पर गए, वक्त तो लगेगा। कुछ ऑर्डर करना? नहीं, हम उनका वेट कर लेते हैं ना। अगर वो ना आए जी? मजाक कर रहा हूं। वैसे किसी बड़े आदमी ने कहा है कि इश्क और भूख में सब कुछ जायज। इश्क और जंग। चले, शुक्र है आपने मुहावरा ठीक करने के लिए फैसल और सबूर का इंतजाम किया।
बहनें तो अपने भाइयों के लिए क्या कुछ नहीं करती, और एक आपकी आपा है, इतनी मामूली सी रकम के लिए आपको इतनी सारी बातें सुना दी उन्होंने। पैसे लेने हो तो फिर बातें तो सुननी पड़ेंगी। तो कौन से उन्होंने आपको पैसे दे दिए हैं फिर भी? दे ही देंगी, दे ही देती हैं हमेशा, बस जरा वक्त लगेगा। मैं तो कहती हूँ कि अब कोई मुस्तकिल हल तलाश करें। ये क्या हर 2 महीने के बाद आप उनके आगे झोली फैला देते हैं? नौकरी क्यों नहीं कर लेते उनके पास? नौकरी और मैं, ये नौकरी वोकरी नहीं हो सकती भाई हमसे, ये नहीं कर सकते। हाँ अलबत्ता ये बात ठीक है कि कोई मुस्तकिल हल तलाश करना चाहिए। फरा कहाँ है? कहाँ होगी, सो रही है। महारानी है आपकी बेटी, दिन चढ़ गया और सो रही है। सारा काम मैं घर में अकेली करती फिर। मुस्तकिल हल। अम्मा नाश्ता दे दे। अम्मा 12 बजे कौन सा टाइम है नाश्ते का? तुम्हारे अब्बा आने वाले हैं, उनके साथ बैठ के दोपहर का खाना खा लेना। फिर तो भूखा ही ठीक हूं मैं। वो मुझे खाना कहाँ खाने देंगे, सिर्फ ताने भी खाने पड़ेंगे उनके। ठीक तो कहते हैं, कब तक वो अकेले घर को संभालेंगे? तुम बड़े हो गए हो, उनका हाथ बटाओ। अम्मा बस कर दे, हर वक्त उसको डांटती रहती है। अभी पढ़ाई कर रहा है ना, जब पढ़ाई खत्म कर लेगा तो क्यों नहीं हाथ बटाएगा अब्बा का? हाँ। ये लो तुम्हारा अंडा पराठा। बड़ा लाड आ रहा है भाई पर। क्यों ना है, मेरा भाई जो है बाल खराब कर दिए सारे। हीरो ही बने रहना तुम। और मेरी प्यारी अम्मा, उसको मत कहें। आप फिक्र करना छोड़ दें, जब तक इसकी पढ़ाई नहीं खत्म होती तब तक अब्बा का हाथ मैं बटाऊंगी। मैंने तो जॉब भी ढूंढना शुरू कर दिया। हमारी फिक्र करना छोड़ो और अपने घर जाने की फिक्र करो। ये जॉब वॉब छोड़ो, नए नए शौक पालनी है तुमने। अहमद, मुझे रात को सबूर के घर छोड़ दोगे? अच्छा तो ये है कीमत इस अंडे पराठे की? मैं तो नहीं लेके जा रहा। हमारी दोस्त का इतना बड़ा घर है, सब वहां पर इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में आते हैं और हम इस फटपटी पे जाएंगे। शर्मिंदगी नहीं होती? शर्मिंदगी किस बात की? अल्लाह ने जो दिया उसे खुश और मुतमईन। हाँ तो रहो खुश और मुतमईन, और अब्बा के साथ चली जाओ। मुझे अपना मजाक बनवाने का कोई शौक नहीं। मैंने कह दिया ना, कोई चांस नहीं है, नहीं लेके जाऊंगा मैं। कोई चांस नहीं है? हाँ बिल्कुल। अम्मा अहमद का नाश्ता खुद बना ले। डेट पर जा रहे हैं? एक्सक्यूज मी? नहीं, वो आज कुछ एक्स्ट्रा ही तैयार हुए मैं, आप इसीलिए कहा मैंने। बड़े भाई से ऐसे सवाल नहीं पूछते। अब ये छोटा होने की लॉजिक देकर बात मत टालें आप। और वैसे भी बताने में आपका ही फायदा है, हेल्प कर दूंगा आपकी। कैसी हेल्प? भाभी को इम्प्रेस करने में टिप्स दे सकता हूं आपको मैं। ठीक कहती है मामा, हाथों से निकलते जा रहे हो तुम। अभी आपके हाथ से निकलना चाहता हूँ, छोड़ दे, दर्द हो रहा है। सुधर जाओ वरना सख्ती करनी पड़ेगी मुझे तुम पर। आप मुझ पे सख्ती कर ही नहीं सकते। कर सकता हूँ बेटा, बिल्कुल कर सकता हूँ। अभी तुमने सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी है। मोहब्बत तो दिख रही है आपकी आंखों में उनके लिए। फोन 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 फोन। हाँ हाँ समी, हाँ हाँ आ रहा हूँ। ओके, बेस्ट
बेस्ट ऑफ लक। इसे क्या हुआ? काशिफ से मुंह मारी हो गई थी स्कूल में इसकी। स्कूल में ये सब हो गया और मुझे बताया तक नहीं? कैसे बताते, हमें तो खुद अभी पता चला है। भाई तो बातें सुनकर आ गए थे। क्या कहा था उसने? नहीं, कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? कुछ नहीं। कल स्कूल में सब हिसाब बराबर कर देंगे। छोटी छोटी बातों पे परेशान मत हुआ कर। देख लूंगा काशिफ को। हाँ हाँ काशिफ। पूरा मम्मी डैडी ग्रुप आया अपने मम्मी डैडी लीडर के साथ। क्या हुआ, तब रहा है? क्या कहा था तूने तला को? ये गूंगा है क्या? इसने बताया नहीं तुझे? बोल ना। Bro, we don't wanna mess with you. हिम्मत होगी तो करोगे ना मैस? आइंदा अगर इसे कुछ कहा ना तो जान से मार दूंगा तुमको। लगता है बड़ी बेचैनी से किसी का इंतजार हो रहा है। कुछ नहीं यार, बस हद है यार। प्यार कर बैठे मगर इजहार की हिम्मत नहीं है तुम्हें। अरे कब तक दिल में रखोगे यार? अब रेहाम को बता भी दो। डर किस चीज का है तुम्हें? दिल के टूटने का। अगर उसने इनकार कर दिया तो जो उसके प्यार की बेचैनी है ना, इससे भी हाथ धो बैठूं। अगर उसने हाँ कर दी तो तुम्हारी ये बेचैनी मुकम्मल सुकून में बदल जाएगी। लो, लगता है तुम्हारे दिल के मुज़ाफ़ात में बाहर का वक्त हुआ चाहता है। तन दे पुरजे पुरजे कर दे जिवें करदा दर्जी लीरा, मन नू रोक ना सकदा कोई, पावे कोई लख पावे जंजीरा। इश्क दा ऐन जे समझिया होंदा लड़दा नाल न तकदीरा, शीन काफ जेड़ा समझिया भुलिया ओ रुल जावे वांग फकीरा। अदन हाथ नहीं उठाना चाहिए था यार। हाँ, हमें तो काशिफ को हार पहनाना चाहिए था। जो भी है, वैसे भी वो मुझे तंग करता है ना। रहने दे, सब जानते हैं उसे। उसकी लड़ाई सिर्फ अदन से, इसीलिए तो वो जानबूझकर तंग करता है। यार मैं बस कर दो यार। क्या काशिफ इतना इंपॉर्टेंट है कि हम उसे बैठकर डिस्कस करें यहाँ पर? गुस्सा आया, मार दिया। ये ऑलमोस्ट आखिरी मौका है दिल की बात करने का। 4-5 महीने हो गए यार मेरे और सबूर की शादी को। तुम्हारी लव स्टोरी अब तक वन साइडेड। तो क्या करूं? पूरे मजमे में प्रपोज कर दूं? आइडिया बुरा नहीं, शायद मजबूरी में ही हाँ कर दे। स्टॉप इट यार। आखिर कल मैं जा रहा हूँ यार। कुछ दिन में सबूर भी अमेरिका होगी और तुम्हें बात करने का चांस नहीं मिलेगा। तो ऊपर से खुद भी जा रहे हो। कर जा, वो यहीं आ रही है। इंसान कुछ लोगों से मिल लेता है, ऐसे कोने में नहीं खड़ा रहता। अरे कुछ लोग दूर रहकर भी मिल लेते हैं क्योंकि उनके दिल आपस में जुड़े हुए होते हैं। सबूर आओ, हम गेस्ट को देखते हैं आप जरा तीसरे कंपनी में। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। Enjoying the party? हाँ जी बिल्कुल। 10 बज रहे, परेशान होना बनता है ना। फोन भी नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ होगा। कह के तो गया था तलाक यहाँ जा रहा हूँ, फिर? बड़ी आपा, उसकी किसी बात का यकीन नहीं किया जा सकता। आशिर के टाइम पे मुझे कभी ऐसी कोई टेंशन नहीं हुई, लेकिन अदन, देखा देखा फिर से बाइक पे आया है। कितनी बार मैंने मना किया उसे।
अदन, रात 9 बजे के बाद घर से बाहर मत निकला करो, बाइक पर मत घूमा करो। मेरे बहुत से दोस्त आपको पसंद नहीं है। मामा ये सब बताने के लिए प्लीज अपनी एनर्जी मत वेस्ट कीजिएगा। बेटे आप अभी प्लीज, पहले ही मूड ठीक नहीं मेरा, मजीद लेक्चर सुनने की बिल्कुल हिम्मत नहीं। अदन, देखा आपने, देखा कितनी बदतमीजी करके गया आपसे। इसको तुम्हें आज छोड़ो। सोफिया, सुबह बात कर लेना आराम से। सुबह तक कहाँ आराम आएगा मुझे। दफा रहो यार, तुम प्लेट में सजा के दिया तुम्हें बात करने का मौका। यार मैंने कोशिश, तुम रहने दो यार। तुम एक काम करो, रेहान की पिक्चर खींचो और साथ ऑस्ट्रेलिया ले लो और सारी जिंदगी पिक्चर पे गुजारा कर, और यहाँ वो किसी और की हो जाएगी। अभी वो तुम्हें पसंद करती है यार, मगर वो एक लड़की है, फिर बताने में पहल नहीं कर सकती। तुम एक काम, तुम चलो मेरे साथ। तुम चलो मेरे साथ, चलो। थोड़ी देर रुक जाओ ना, आज संडे है, ड्राइवर नहीं है, लेकिन मैं खुद ड्रॉप कर दूंगी। बहुत लेट हो गया है एंड आई डोंट इवन नो मैं घर कैसे जाऊंगी। लो, हो गया मसला हल। आशिर, आप रेहान को ड्रॉप कर देंगे ना? आज संडे, ड्राइवर भी नहीं है और मैं गेस्ट को छोड़ के नहीं जा सकती। नो प्रॉब्लम, मैं कर दूंगा। ड्रॉप कर दोगे ना? हाँ कर दूंगा। चल जी चलो, अगर ड्रॉप कर दिया ना नहीं कर सकेगा। गाड़ी क्यों नहीं? क्योंकि मैं इस लम्हे को रोकना चाहता हूँ और तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि इस लम्हे के बाद तुम्हारा हाथ थाम कर आगे बढ़ना है या नहीं। प्लीज मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। मैं इस सवाल का जवाब देती अगर मेरे पास इसका हक होता, मगर यह हक मैं अपने माँ बाप को दे चुकी हूँ। जानता हूँ और उन्हें इस हक से महरूम नहीं करूंगा। मैं बस सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो। कहा है, मैं यह हक अपने माँ बाप को दे चुकी हूँ। अगर उनका फैसला मेरे हक में आया तो मैं इस फैसले को दिल से कबूल करूंगी। इतनी रात हो गई है, इस लड़की का कोई अता पता नहीं। सुबूर के घर से चलते हुए फोन तो किया था उसने, आने ही वाली होगी। इस बात को तो बहुत देर हो गई है। अच्छा आप ऐसा करें ना कि आप एक बार दोबारा फोन करें ना। लगता है घर के करीब है इसलिए फोन नहीं उठा रही। तो फिर कब लाऊं मामा को आंटी अंकल से मिलवाने के लिए? मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा, पहले मैं अम्मा से बात करूंगी। मुझे इंतजार रहेगा। बस आप यहाँ पे ही रोकते हैं, मैं आगे पैदल चली जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई देख ले और मेरे बाप बाप की इज्जत के ऊपर बात करे। और मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करेगा कि मैं यूं अकेला छोड़कर आपको चला जाऊं। आप फिक्र ना करें, उनकी इज्जत मुझे भी अजीज है। बस आगे से लेफ्ट ले लीजिए।
अब्बा ये फैसल भाई के दोस्त हैं, आशिर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? जी। सुबह का ड्राइवर था नहीं, वो खुद ड्रॉप करने नहीं आ सकती थी, इसलिए मुझे भेज दिया रेहाम को ड्रॉप करने के लिए। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया बेटा। तो तुम अंदर आओ ना, चाय पीकर जाओ। अब फिर कभी आऊंगा अपनी मामा को लेकर। जरूर जरूर आना तुम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सच कह रहा हूँ यार, सारी बात कह दी मैंने। तो फिर मान गई? क्या बोली? आधी रजामंद हुई है। आधी तो पहले भी मानी हुई थी यार। वन साइडेड लव तो था ही तेरी तरफ से। यार मामा के साथ उसके घर जाके बाकायदा प्रपोजल देना, इस बात पर उसे कोई एतराज नहीं। तो फिर पूरा ही मान गई ना, बचा क्या है पीछे पे? उसके माँ बाप की रजामंदी। वो क्यों इनकार करेंगे? लड़का हीरा है हमारा। कब जा रहा है फिर? वो अपनी अम्मी से बात करके बताएगी, फिर देखते हैं। चल थैंक यू बोल। थैंक यू किस बात का? किस बात का? अगर मैं तुझे फोर्स ना करता ना तो 40 साल तेरे मुंह से कुछ नहीं निकलना था। खामोश प्यार लेके तुम दुनिया से रुखसत हो जाते। ओके ओके, थैंक यू। यू वेलकम एंड बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, कीप मी पोस्टेड। ओके? श्योर, बाय। तन दे पुरजे पुरजे कर दे, जिवे करदा दर्जी लीरा, मन नू रोक ना सकदा कोई, पावे कोई लख पावे जंजीरा, इश्क दा ऐन जे समझे होंदा, लड़दा नाल न तकदीरा, शीन काफ जेड़ा समझे या भुलिया और उल जावे। बेटी रात को सहेली के घर से गैर लड़के के साथ इतनी बड़ी गाड़ी में आती है और आपको कोई फिक्र ही नहीं है। बात को गलत रंग मत तो शाकरा। सुबूर ने उसे उसके साथ भेजा था और सुबूर हमारे घर के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ है, तो भरोसे के आदमी कोई भेजा होगा ना उसने। आपको अंदाजा भी है, अगर कोई मोहल्लेदार, रिश्तेदार, अजीज वकारब कोई देख लेता, उन्हें तो मौका चाहिए ना बातें बनाने के लिए। मुझे परवाह नहीं है किसी की बातें बनाने की, लेकिन मुझे तो परवाह है। तुम्हें अपनी बेटी पर एतबार नहीं, एतमाद नहीं अपनी तरबियत पर। लड़की का मामला है, एक जरा सी गलती सारी जिंदगी का पछतावा बन जाता है। कुछ नहीं होता शाकरा, मुझे अपनी बेटी पर मुकम्मल यकीन है। पढ़ी लिखी है, समझदार है, अच्छे बुरे में तमीज कर सकती है। अच्छा मुझे देर हो रही है दुकान से, वो साहबजादे अगर उठ जाएं तो उन्हें दुकान पर भेज देना कि 1 घंटा बैठे दुकान पर, मैंने मार्केट जाना है सौदा लेने के लिए। चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अहमद, अहमद, Hi, yeah, I called to check in about my applications. I had submitted them last week. Yeah. Sure, I'll be waiting. Thank you. Bye. ए लड़की, ये तुम इतना मुस्कुरा मुस्कुरा कर किससे बातें कर रही थी? हाँ? देखो, मुझसे कुछ छुपाना नहीं तुमने। अम्मा, क्या हो गया आपको? मैंने जहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था, बस उन्हें कॉल की थी फॉलो अप के लिए। अच्छा, तो तुम नौकरी को लेके कुछ ज्यादा संजीदा नहीं हो गई हो? जाहिर है, इतनी पढ़ाई क्यों की है मैंने? पापा का हाथ बटाने के लिए, इस घर के हालात बदलने के लिए। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारे ताए को पता चला ना तो वो जीना हराम कर देंगे। पहले ही तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाने पे वो हमें ताने देते थे। आप उनकी इतनी फिक्र क्यों करती हैं? क्या उन्होंने हमारी फिक्र की है? आज जिन हालात में है ना मम्मा, वो भी उन्हीं की वजह से। दादा के मकान पे कब्जा करके बैठ गए। बाबा को भी तो उनका हिस्सा नहीं दिया।
बड़े हैं, फिक्र तो करनी पड़ती है ना। अच्छा, तो फिर उनसे कहे ना कि अपना बड़ापन भी दिखाएं, सिर्फ ताने देने के लिए बड़े हैं बस। अम्मा मैं काम भी करूंगी और बाबा का हाथ भी बटाऊं। ये लड़की खानदान में झगड़ा करवा के ही छोड़ेगी। मैडम, ये ऑस्ट्रेलिया के हमारे सारे पोटेंशियल क्लाइंट्स की लिस्ट है और जो इनिशियल ऑर्डर्स हमने डिलीवर करने हैं उनकी डिटेल्स भी हैं। गुड। आशिर के अकोमोडेशन और टिकट्स का क्या हुआ? ऑफिस के करीब ही एक घर ले लिया है और टिकट्स का जब आप कहेंगे कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, इसकी एक सॉफ्ट कॉपी मुझे ईमेल कर दीजिएगा। श्योर। ठीक है, थैंक यू। Come in. सॉरी मामा, थोड़ा लेट हो गया। It's perfectly all right. आ जाओ, बैठो। आशिर, तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस क्यों करना चाहती हूँ और तुम्हें ही वहां क्यों भेजना चाहती हूँ। आपने मेरे लिए फैसला कर लिया मामा, ये काफी है मेरे लिए। नहीं, तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। चलो फिर बताए। ये तुम्हारे अब्बू का ख्वाब था। वो चाहते थे कि हम इंटरनेशनल मार्केट में compete करें और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए तुमसे बेहतर और कौन हो सकता है। मामा, मैं पूरी कोशिश कर। कोशिश नहीं, यू हैव टू मेक दिस हैपन। तुम्हें अपना सारा फोकस, सारी अटेंशन इस प्रोजेक्ट को देनी है। एंड आई नो यू वोंट लेट मी डाउन। जी माँ। हाँ, हारून के पास सारी डिटेल्स हैं, तुम उससे मिल लो। ओके। कुछ कहना है आशिर? नहीं, कुछ नहीं। Are you sure? जी जी। कौन? मैं हूँ मुनीर। मुनीर भाई, वो कोई भी घर पे नहीं है। अब्बा दुकान गए हैं और अहमद भी बाहर है, अम्मा भी पड़ोस में। अरे तो मैं तुम्हारा सगा तायाजाद हूँ, कोई गैर थोड़ी हूँ। दरवाजा खोलो। नहीं 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 नहीं, मैं गेट नहीं खोल सकती। वो अम्मा ने मना किया है ना कि जब तक मैं ना आऊं तुमने दरवाजा किसी के लिए नहीं खोलना। ये फालूदा लाया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद है ना? नहीं मुनीर भाई, मेरा तो गला ही बहुत खराब है। गला ठीक नहीं है?
हेलो भाई। हेलो। क्या बात है, ट्रिप के लिए पैकिंग नहीं कर रहे? ट्रिप कैंसिल। कैंसिल क्यों? लैंडस्लाइडिंग, रास्ते बंद हो गए सारे। ओह, ये तो बैड सीन हो गया। चलो अच्छा है, मेरे पैसे बच गए। पैसे? हाँ, तुम ट्रिप पे जा रहे थे, सोचा तुम्हें थोड़े पैसे दे दूँ, बट नाउ। नहीं नहीं, ये मैं रख लेता हूँ। असल में वो ट्रिप कैंसिल हुआ तो मैं बहुत सैड हो गया हूँ। शॉपिंग करूंगा तो मूड थोड़ा सही हो जाएगा। अच्छा आप बताएं, डेट कैसी रही? बाज नहीं आओगे तुम? तो बता देना, मैं चुप हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे। ओह, फिर तो ज्यादा खतरनाक बात है। जल्दी कुछ ऐसा करना पड़ेगा वरना ये उम्र निकल जाएगी। तो उम्र का ख्याल आप करें इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले। जी जी बिल्कुल। एक गेम हो जाए? व्हाई नॉट, कम ऑन। देखो बरकत, पिछली सारी बातों को भुलाकर मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आया। जी भाईजान। हालांकि वो बातें ऐसी नहीं है जिन्हें भुला दिया जाए। अब भाभी जान, आप बुरा ना मानिएगा, रेहाम को यूनिवर्सिटी भिजवाना कोई इतनी बड़ी बात न थी कि यूं रिश्ते तोड़कर नाराज होकर बैठ लिया जाए। वेरी गुड। तुमने लड़की को लड़कों के साथ पढ़ने के लिए भेज दिया और तुमको क्या लगता है कि नाराज होने वाली बात नहीं है? भाई साहब, जाने भी दें, गलती हो गई ना। अम्मा यार आप। हाँ हाँ, गलती तो है, लेकिन हम बड़ा दिल करके माफ तो करना ही पड़ेगा। परवीन, वो बात करो जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। हाँ बरकत, एक बहुत पुरानी बात है, अगर तुम्हें याद हो तो। फिर कुछ मांगने आ गए। कैसी बात भाभी? रेहाम और मुनीर का रिश्ता तय हुआ था बचपन में, कुछ याद भी है तुम्हें? वक्त आ गया, अब इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए।